क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 2.5 महीने से एक पाकिस्तानी बहरी जहाज पायरेट्स ने हाईजैक किया हुआ है। वो जहाज किसका था, कितने बंदे थे उसमें, पायरेट्स ने हाईजैक उसे क्यों किया, अब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट उसे छुड़वा क्यों नहीं पाए और अब वो किस हालात में है, इन सवालात के जवाब देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस जहाज का नाम है MT Honor 25। इसका IMO नंबर 10999735 है और MMSI नंबर 5111101862 है और इसका फ्लैग प्लाव है। इसकी लंबाई तकरीबन 110 मीटर है। आइए समझते हैं कि IMO नंबर, MMSI नंबर या जहाज का फ्लैग क्या होता है। IMO नंबर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नंबर होता है। यह हर बड़े कमर्शियल जहाज का मुस्तकबिल यानी परमानेंट शिनाख्ती कार्ड होता है। मिसाल के तौर पर MT Honor 25 का IMO नंबर 10999735 है। यह नंबर जहाज की पूरी जिंदगी एक ही रहता है। अगर जहाज का नाम बदल जाए, मालिक बदल जाए या झंडा बदल जाए, फिर भी IMO नंबर तब्दील नहीं होता। इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में किसी भी जहाज की असल शनाख्त मालूम की जा सके। आसान लफ्जों में ये है कि जहाज का IMO नंबर ऐसा नंबर है जैसे इंसान का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। जहाज का MMSI नंबर मैरीटाइम मोबाइल सर्विस आइडेंटिटी कहलाता है। जहाज के रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का नंबर होता है। मिसाल के तौर पर MT Honor 25 का नंबर MMSI 5111101862 है। इसका इस्तेमाल जहाज की शनाख्त रेडियो पर करने के लिए यानी ASI ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में समुद्री ट्रैफिक और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आसान सी मिसाल हमारे सिम कार्ड नंबर है, यानी ये ऐसा नंबर है जिससे हम जहाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जहाज का फ्लैग क्या होता है। जहाज का फ्लैग उस मुल्क को कहते हैं जिसके नाम पर जहाज रजिस्टर्ड होता है। MT Honor 25 का रजिस्टर्ड प्लाव फ्लैग था। प्लाव पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि जहाज अगर पाकिस्तान का है, अमेरिका है या किसी और मुल्क का है तो झंडा उस पर प्लाव का क्यों लगा हुआ है। इसे दरअसल फ्लैग ऑफ कन्वेंस कहते हैं। कई शिपिंग कंपनियां जहाज दूसरे मुल्क में रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन आसान हो जाती है। उन ममालिक में टैक्स कम हो सकते हैं, कवानीन और फीस निस्बतन कम होती है दूसरे ममालिक से, और बैनुल अक़वामी अमला रखना आसान होता है। दस्तियाब शिपिंग डाटा के मुताबिक इसका रजिस्टर्ड ओनर वार्फ कैटरिंग को है जो कि कमर्शियली इसे ऑपरेट करता है। अलबत्ता जहाज में अक्सर मालिक, चार्टर करने वाली कंपनी, कार्गो मालिक और ऑपरेटर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर से कार्गो के असल मालिक का फैसला नहीं किया जा सकता। हाई जैकिंग के वक्त अमले की तादाद कुल 17 थी, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी जो कि 10 थी, और इसके अलावा 4 इंडोनेशियन, 1 म्यांमार, 1 वियतनामी और 1 इंडियन शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर गैसोलीन यानी पेट्रोल लोड किया हुआ था जिसकी टोटल मिकदार 18,500 बैरल बताई जा रही है। जहाज आखिरी दफा बरबेरा सोमाली लैंड से फुजेरा UAE, वहां से डीबा UAE और वहां से शिनास मस्कत यानी ओमान में का सफर तय किया है और इसने मोगादिशु पुंटलैंड की तरफ जाना था। इसका मुमकिना रूट अरेबियन सी से गल्फ ऑफ एडन, वहां से सोमालिया कोस्ट और वहां से पुंटलैंड का था। अगर बात की जाए ये एग्जैक्ट कहां से हाईजैक हुआ तो ये रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अप्रैल 2026 को तकरीबन 8 डिग्री 57 मिनट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, 3 डिग्री 34 मिनट्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन पे हाईजैक हुआ। ये जगह सोमालिया के साहिल के करीब बनती है, बट ये हफून और शफून के जनूब मशरकी समुद्री इलाके में है। अगर बात की जाए कि इसके करीब कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से ये हाईजैक हुआ है तो इसके मगरिब जनूब में सोमालिया, शुमाल में यमन और शुमाल मगरब में डिजबूटी मुल्क बनता है। आमतौर पर पायरेट्स छोटी छोटी कश्तियों पर सवार होकर आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर रस्सी वगैरह की मदद से शिप के ऊपर चढ़कर अमले को अपना यरगमाल बना लेते हैं। क्योंकि कार्गो शिप्स में इतना सिक्योरिटी का इंतजाम होता नहीं, होते हैं गार्ड्स लेकिन इतने नहीं जदीद असले के साथ जितना वो ग्रुप्स बनाकर आते हैं, इसलिए पायरेट सारे अमले को अपना यरगमाल बनाकर शिप्स पर आसानी से कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और फौरी जहाज का AIS सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि बहरी अफवाज को जहाज की सही पोजीशन मालूम ना हो सके। बात की जाए पायरेट्स की डिमांड की तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पायरेट्स ने $10 मिलियन की डिमांड की है, लेकिन बाद में पायरेट्स ने इसे गलत अफवाह कहते हुए $3 मिलियन का मुतालबा किया है जो कि तकरीबन 84 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये डिमांड जहाज के मालिक या इंश्योरेंस कंपनी की माली सलाहियत देखते हुए पायरेट्स डिमांड करते हैं और अमले को यरगमाल बनाकर हुकूमतों पर दबाव डालते हैं। मुज़ाकरात के बाद रकम एक छोटी कश्ती के जरिए समंदर में पहुंचाई जाती है।
रकम मिलने के बाद वो अमले और जहाज को आजाद कर देते हैं। ऐसा सोमालियन पायरेट्स ने पहले भी बहुत दफा किया है, जिसका सबसे मशहूर केस MV सीरियस स्टार 2008 केस है। ये सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था, जिसमें तकरीबन 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाया जा रहा था, जिसमें अमले की तादाद 25 थी। लेकिन नवंबर 2008 में सोमाली पायरेट्स ने इसे कीनिया के साहिल से दूर हाईजैक कर लिया। जहाज को सोमाली साहिल के करीब ले गए और तावान $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरकार तकरीबन $3 मिलियन की अदायगी के बाद जहाज और अमला रिहा हुआ, और तब भी मुज़ाकरात के बाद एक छोटी कश्ती के जरिए समंदर में पैसे पहुंचाए गए। अब बात करते हैं पायरेट्स ने इस केस में राब्ता कैसे किया। इब्तदाई दिनों में राब्ता बहुत महदूद था। पायरेट्स की तरफ से वाज़ेह मुतालबात सामने आने में तकरीबन कई दिन लग गए। पहला वाज़ेह तावान का मुतालबा तकरीबन 18 मई को पायरेट्स की तरफ से बाकायदा पैगाम आया, और ये राब्ता पाकिस्तानी हुकूमत से अंसर ब्रोनी ट्रस्ट के जरिए रिपोर्ट हुआ। अगर बात की जाए इस ट्रस्ट की तो ये एक पाकिस्तानी इंसानी हकूक और फलाही इदारा है जो मुख्तलिफ इंसानी मसाइल पर काम करता है। इसके कामों में शामिल कैदियों और ज़ेर हिरासत अफराद की मदद है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाना, अगवा या यरगमाल बनाए गए अफराद के मामलात में मदद और सालसी यानी मेडिएशन का किरदार अदा करना। जब किसी जहाज पर ऐसा हादसा पेश आता है तो सबसे पहले जहाज की कंपनी, हुकूमत और अमले के घर वालों को पता चलता है। चूंकि MT ऑनर 25 पर 10 पाकिस्तानी थे, इसलिए पाकिस्तानी खानदानों और मुतलका लोगों ने मदद के लिए राब्ते किए। बाज़ औक़ात खानदान, शिपिंग कंपनी या हुकाम किसी ऐसे इदारे को शामिल करते हैं जिसे ऐसे मामलात में राब्ता कारी का तजुर्बा हासिल हो। अंसर बर्ने ट्रस्ट जैसे इदारे माजी में यरगमालियों और इंसानी हकूक के मामलात में काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें राब्ते में शामिल किया जाता है। अगर बात की जाए मुज़ाकरात में कौन शामिल है तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी वज़ारत खारजा और दीगर इदारे, सोमाली हुकाम, जहाज के मालिक, अमले के ममालिक यानी इंडोनेशिया, इंडिया और नेपाली हुकाम। इंडोनेशिया ने भी बताया कि वो पायरेट से बराह रास्त राब्ते में है ताकि अपने शहरियों को जल्द से जल्द रिहा करवा सकें। अब तक दस्तयाब रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ। तावान की रकम और शराइत पर इख्तलाफ बरकरार है। कज़ाकू यानी पायरेट्स और फरीकैन के दरमियान राब्ते जारी हैं। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर जहाज पर और भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान का नाम ही क्यों बार बार आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत का इसमें नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि शिप पर सबसे ज्यादा अमला यरगमाल पाकिस्तानी है, लेकिन तावान का असल मामला अमूमन जहाज के मालिक इंश्योरेंस से मुतालिक होता है, सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं, और ना ही ये सारे पैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने देने हैं। आमतौर पर ऐसे मामलात में जहाज का मालिक, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी माली पहलू में मरकजी किरदार अदा करते हैं। हुकूमत का किरदार ज्यादातर सफारती राब्ते, सोमाली हुकाम से राब्ते, अपनी शहरियों की हिफाजत और रिहाई के लिए दबाव डालना होता है। अब बात करते हैं कि डील की रुकावट क्या बन रही है। रुकावट का बुनियादी मसला तावान की रकम और शराइत है। पायरेट्स चाहते हैं कि उनके मुतालबात पूरे हों, और दूसरी तरफ हुकूमत और मुतलका इदारे अपने लोगों की महफूज रिहाई चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पैसा देने के अलावा कोई और हल मौजूद है। पैसे देने के अलावा एक तो बातचीत से मसला हल हो सकता है, दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। एक ऐसा ही वाकया 2009 में मस्क अलबामा के शिप के साथ पेश आया। ये एक अमेरिकी कार्गो शिप था। सोमाली पायरेट्स ने जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की और कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को यरगमाल बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी नेवी ने ऑपरेशन करके कप्तान को बचा लिया। इस केस में तावान की अदायगी नहीं हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन से ही मसला हल हो गया। लेकिन MT ऑनर 25 के मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर कमांडो ऑपरेशन किया जाए तो सबसे पहले तो हमले की जान को खतरा होगा। सबसे बड़ा मसला जहाज पर मौजूद पेट्रोल में आग या धमाके का खतरा हो सकता है। ऑयल टैंकर आम जहाज से मुख्तलिफ होता है, इस पर छोटी सी गोली या आग भी बहुत बड़ा हादसा पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं कि इस वक्त जहाज किधर है। क्या इसे साहिल के करीब ले गए हैं या समंदर में ही एंकर हुआ हुआ है। आमतौर पर पायरेट्स जहाज को हाईजैक करके किसी बीच पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन इस मामले में MT ऑनर 25 को अभी तक बीच पर खड़ा नहीं किया गया, यानी समंदर में एंकर्ड है। ये खुश्की पर इसलिए नहीं लाया गया, इतने बड़े ऑयल टैंकर को साहिल पर चढ़ाना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि इसका साइज और गहराई बहुत ज्यादा होती है। अगर बात की जाए जहाज पर मौजूद पेट्रोल की कीमत की और जहाज की कीमत की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर तकरीबन 18,500 बैरल पेट्रोल मौजूद है। अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाए तो इसकी आलमी पेट्रोल की कीमत इस वक्त एक बैरल पेट्रोल की कीमत तकरीबन 80 से 100 अमेरिकी डॉलर मानी जा रही है। तो 18,500 बैरल को अगर हम ज़रब दें 80 या 100 डॉलर से, तो ये तकरीबन 1.5 से 1.85 मिलियन डॉलर बनती है। यानी पेट्रोल की मालियत अंदाजन 15 से 18.5 लाख डॉलर के दरमियान हो सकती है। और वहीं अगर जहाज की कीमत की बात की
जाए। MT Honor 25 एक दरमियाने साइज का जहाज है। ऐसे जहाज की कीमत इन चीजों पर डिपेंड करती है कि ये कितने साल पुराना है, इसकी हालत कैसी है, कितना डेड वेट है, मार्केट की क्या सूरत हाल है। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे जहाज की कीमत कई मिलियन डॉलर हो सकती है, मसलन तकरीबन 5 से 15 मिलियन डॉलर की रेंज में। पायरेट्स ने 3 मिलियन डॉलर का मुतालबा किया है, और अगर पेट्रोल और जहाज की कीमत देखें तो दोनों की कीमत कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बनती है। तो एक सवाल आता है कि क्या पायरेट्स जहाज और पेट्रोल रखकर यरगमालियों को छोड़ नहीं सकते? तो नजरी तौर पर ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर बहुत गैर मामूली सा लगता है। इसकी कुछ वजूहत हैं। पायरेट्स का बुनियादी मकसद अमूमन तावान रैंसम होता है। जहाज चलाना या तेल बेचना तो है नहीं उनका मकसद। एक कार टैंकर चलाने के लिए तरबियत याफ्ता अमला, कानूनी दस्तावेजात, खरीदार, बंदरगाह तक रसाई और बहुत बड़ा इंतजाम चाहिए होता है। अगर वो जहाज और पेट्रोल चोरी करके रखें तो इंटरनेशनली बहरी अफवाज का दबाव बढ़ सकता है उन पर। जहाज बेचना तो मुश्किल क्या नामुमकिन होता है तकरीबन, और उनके लिए खतरा और बढ़ जाता है। अब एंड पे बात करते हैं कि इतने महीनों बाद अमले के हालात क्या हैं। यरगमालियों ने वीडियो पैगाम में खुराक और पानी की कमी के बारे में शिकायत की है, जिससे खानदानों और हुकाम पर दबाव बढ़ा है। इस वक्त तक मुज़ाकरात जारी हैं। अब देखना ये है कि कब ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और लोग अपने अपने प्यारों से दोबारा मिल पाएंगे।